हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.2। इसमें आपको दिया गया है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और आपको जेड जो दिया गया है वो आपको दिया है -1 और माइनस आयटा रूट 3। तो यहाँ पे आपसे कितनी बातें पूछी गई हैं? मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट होती है उसमें एक तो आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म, जैसे कि -1 हो गया, +2 दे देता, 5 दे देता, जो भी। और एक आपको क्या मिलेगी? आयटा की फॉर्म में मिलेगी। किसकी फॉर्म में? आयटा की फॉर्म में। तो जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती ना, उसको तो हम किसके इक्वल लेके चलेंगे? आर कोस थीटा के इक्वल। और जो आयोटा वाली है ना, उसको हम लेके चलेंगे आर साइन थीटा के। तो यहाँ पे देखिए कि कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है? -1 है। और जो आयटा वाली है वो कौन सी है? √3 है। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोस थीटा के इक्वल आर, और जो आपकी आयटा के साथ है उसको आर साइन थीटा मानना है। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे। तो पहली कौन सी है आपकी? आर कोस थीटा, तो उसका स्क्वायर। फिर क्या करना है? दूसरी का स्क्वायर यानी कि आर साइन थीटा का स्क्वायर, और उनको ऐड कर दिया यानी कि जोड़ दिया। इसी प्रकार से जो बराबर की संख्याएं हैं उनको भी क्या करेंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो -1 का स्क्वायर प्लस में -√3 का स्क्वायर, तो आपके पास आर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन आर का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू में -1 का स्क्वायर 1 और प्लस में -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट स्क्वायर किसी का भी हो प्लस का ही आता है, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो गया? 3। अब इन दोनों में देखिए आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन। तो आर स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 4, यानी कि 3 और 1 4। यानी कि ये इस साइड वाला जो है ना आपका, ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। आपके एक दो जो सम हैं उनमें क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। इक्वल टू वाला आपका चेंज होगा, ठीक है। यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? आपके इन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में रह गया साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 4। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4 का अंडर रूट, यानी कि स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट बनाता है। रूट बनाएगा तो 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2। तो जो आर की आपकी वैल्यू आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस। क्या बोलते हैं? मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? आपकी आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 2। तो अब ये बात होने के बाद में आपने जो स्टार्टिंग में मान के चले थे ना, वहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दोगे? आर की वैल्यू पुट कर दोगे। तो आर की जगह 2 कोस ऑफ थीटा, ऐसे ही करना है। दूसरा जो सम है उसमें भी क्या है? 2 कोस ऑफ थीटा इक्वल टू में -1, यानी कि बस आर की वैल्यू लिख के बाकी सेम रखना है। फिर क्या था आपका? आर साइन थीटा इज इक्वल टू में -√3/2, तो 2 साइन थीटा, ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू पुट कर दी 2, साइन थीटा इक्वल टू में -√3। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में। भाई ये साइन थीटा है, यहाँ से ये 2 दूसरी तरफ गया तो माइनस में। अब देखिए कोस थीटा भी माइनस में और साइन थीटा भी माइनस में। पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे तो सारे के सारे पॉजिटिव। ये किसका घर है? साइन और कोसिकेंट का, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। फिर ये घर किसका है? टेंजेंट और कोट का, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कोस और सीकेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव है भाई,
ठीक है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें तो दोनों के दोनों क्या देखने, नेगेटिव। तो इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा कि जो कोस है वो भी नेगेटिव होगा, यानी कि ना तो कोस का अगर है ये और ना ही किसका है, साइन का है। तो क्या होगा, कोस और साइन दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा नेगेटिव, ठीक है, कोस थीटा नेगेटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव जो है, यानी कि साइन थीटा एंड कोस थीटा नेगेटिव हैं, एंड साइन थीटा और कोस थीटा नेगेटिव, ये 2 टाइम्स हो गया था। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या आएगा, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका क्या होता है, 0 डिग्री, ये 90 यानी कि π/2, और ये कितना आपका 180 मतलब पाई, और ये आपका 3π/2, और ये दोबारा से आके 2π/, यानी कि ये 270, ये 360, ये 180 और ये आपका 90। तो अब आपका देखिए कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 1/2 कब आती है, 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे भाई, 60 पे। तो नहीं 30, तो कोस थीटा की वैल्यू जो 1/2 होती है वो कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 60 डिग्री कहाँ से, यहाँ से, यानी कि 2 तो क्वाड्रेंट हो ही गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री एंगल ये बनेगा जैसे कि ये, तो पूरा होता है 90 का, तो इधर से कितना रह गया, 30 डिग्री का। कितने का रह गया, 30 डिग्री का। तो नज़दीक देखेंगे तो 0 से इधर आएंगे तो नज़दीक पड़ेगा, या फिर इधर से आएंगे तो कौन सी तरफ से पड़ेगा, इधर वाली से। और को साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है आपकी, कितनी, √3/2, √3/2 वैल्यू होती है आपकी कहाँ पे, 60 डिग्री पे। तो साइन का भी कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप देखोगे तो 60 डिग्री, इधर से देखोगे तो ये, यानी कि 2π, ठीक है, उसमें से आपका कितने डिग्री कम, यहाँ से ऐड कर लो पहले तो, या स्टार्टिंग से देखोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी है, पाई, ठीक है, पाई प्लस में 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। कितनी बोलते हैं, π/3, 60 डिग्री गुना में π/180, तो क्या आ गया, π/3। तो π/3 क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, नेगेटिव साइन थे हमारे, तो पाई माइनस में क्या कर देंगे, π/3 करेंगे, तो वो क्या आएगा, 3π माइनस में पाई और डिवाइड में आपका क्या, 3, तो ये आपका हो जाएगा 2π/3। तो ये दोनों क्या है, नेगेटिव। तो दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो आर्गुमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, माइनस का 2π/3 हो गया। यानी कि जो थीटा की वैल्यू आई वो कितनी आई, माइनस का 2π/3 आई। दस द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको दिया गया है उसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस तो 2 एंड जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना हो गया, माइनस का 2π/3 रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको दिया गया है क्या, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आपको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको ये दे दिया है। तो z = में आपका क्या है, माइनस का √3 प्लस में आयटा। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने बोला था कि क्या मान के चलना है, r cos थीटा के इक्वल। तो r cos थीटा = में माइनस का √3, और आयटा वाली चीज़ को किसके इक्वल, r sin थीटा के। तो आयटा की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 के साथ। तो r sin थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के। अब फिर क्या करना था, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना था। तो क्या हो गया, r² cos² थीटा, इसका स्क्वायर किया तो
और प्लस का साइन, इसका स्क्वायर क्या, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब -√3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये दोनों में से क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 4। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 बन गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया 4। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 है, तो आर इज इक्वल टू में √4, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो मॉडुलस जो है वो आपका आ गया 2। अब बताया था कि क्या आर की वैल्यू पुट करोगे तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू में कितना हो गया, -√3 हो गया। फिर आर की वैल्यू 2 साइन थीटा इज इक्वल टू में 1, तो कितना आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू में 2 डिवाइड में आ गया, तो -√3/2, और साइन थीटा इज इक्वल टू में 2 दूसरी तरफ गया तो 1/2। अब साइन प्लस का और कोस नेगेटिव का, तो ये तो सभी का सिर खाता है, तो यानी कि प्लस के होते हैं सभी। यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेंजेंट और कोट पॉजिटिव। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, और ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा। तो आपके पास साइन प्लस का यानी कि साइन के घर में मिलेगा, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। और कोस नेगेटिव यानी कि घर से बाहर मिलेगा, तो ये तो सबका घर है, तो इससे बाहर मिलेगा, और ये भी इसका घर है, तो इससे भी बाहर मिलेगा। तो बच गए कौन से, एक ये और एक ये। तो किसके साथ देखना है, साइन के साथ। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे, और कोस नेगेटिव भी कहाँ पे, यहाँ पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये 0 होती है, ये पाई होती है, और माइनस का √3/2, यानी कि √3/2 वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी कोस थीटा में। √3/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, π/6 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे, पाई से यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, माइनस में π/6 कर दोगे, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, पाई। तो पाई से -π/6 कर दिया, तो आपका क्या आ गया, 5π/6। तो जो मॉडुलस और आर्गुमेंट है, मॉडुलस आया था आपका 2, ठीक है, और आर्गुमेंट है वो कितना आया है, 5π/6। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 के।